मेहनत बाहर तो तुम बहुत करते हो लेकिन घर देखना भूल जाते हो। और बड़ी बड़ी बातों से नहीं होता, पहले घर को ठीक करना जरूरी होता है। ये बात शायद राहुल गांधी नहीं समझ रहे, क्योंकि वो ये नहीं समझ रहे कि पायलट और डोटासरा में क्या अंतर है। पायलट वर्सेस डोटासरा समझना उनको जरूरी है। कौन कांग्रेस का रक्षक है, कौन कांग्रेस का भक्षक है, जब तक इसको गहराई से नहीं समझेंगे तब तक चाहे बिहार में एसआईआर कर ले, चाहे एफआईआर कर ले, कुछ खास नहीं होना। ये राहुल गांधी को समझना पड़ेगा। आज का ये वीडियो राहुल गांधी और कांग्रेस की आलाकमान के उन लोगों के लिए तो है ही, लेकिन उन तमाम सारे लोगों के लिए भी है जो शायद भूल गए हैं कि सचिन पायलट कांग्रेस के लिए क्या कर सकते हैं और डोटासरा ने क्या किया है। यह वीडियो आंखें खोलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और समझें पायलट वर्सेस डोटासरा क्या है, कौन रक्षक है, कौन भक्षक है। आज इस वीडियो में एक बार फिर याददाश्त के ताले खोलिए, पुराने सारे राज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं कि अगर असल में कांग्रेस को ऊपर लाना है तो केवल एक आदमी के पदयात्रा करने से नहीं होगा, एसआईआर एफआईआर करने से नहीं होगा। उन्हें हर जगह पे अपने सही और गलत लोग पहचानने होंगे। तो आज इस वीडियो में पायलट वर्सेस डोटासरा, कौन भक्षक कौन रक्षक, ये समझने वाले हैं हम। और सबसे पहले समझिए कि सचिन पायलट ने आखिर कांग्रेस के लिए किया क्या। सचिन पायलट जब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष थे तो उन्होंने वसुंधरा राजे की सरकार को गिराने का काम किया। इतने भरसक तरीके से सरकार को हर जगह से घेर लिया। मात्र बहुत कम एमएलए के साथ पूरी हतोत्साहित टीम मिली थी, लेकिन सत्ता पक्ष को इतना रुलाया, सड़क पे इतना काम किया, सरकार को इतना घेरा, गांव गांव जाकर ऐसा घेरा कि सरकार को गिरना पड़ गया। 22 सीटों से 100 तक पहुंचाया, उससे भी ज्यादा पहुंचा सकते थे अगर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत षड्यंत्रों की तलवार न खोलते, सीएम बनने के लिए कांग्रेस को इतना गिराते नहीं, तो शायद ये सीटें 150 पार होती। निर्दलीय कैसे खड़े किए थे, कैसे कांग्रेस को हरवाया था और लंगड़ी कर दी थी सरकार को ताकि गहलोत सीएम बने, ये आपको याद है। बनाम डोटासरा ने क्या किया, इसको समझते हैं। डोटासरा ने पेपर लीक का खेल कराया, जिसका दंश कांग्रेस आज तक झेल रही है। आज पेपर लीक पर अपराधी नहीं पकड़े जा रहे, इस पर कांग्रेस आंदोलन भी नहीं कर सकती, क्योंकि किया धरा तो सब इन साहब का है, ये ओपन सीक्रेट है, सब जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेशाध्यक्ष के पद पर बैठकर कहीं ना कहीं कार्रवाइयों को रोकने का काम कर रहे हैं। सेटिंग बाज पूरे हैं तो कार्रवाई हो नहीं रही। आगे अभी महेश जोशी तो जा चुके हैं जेल में, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा की तैयारी है, पर फिर भी ये प्रदेशाध्यक्ष के पद पे बैठे हुए हैं, ये समझना जरूरी है। टीचर ट्रांसफर में तो पूरा माल कमाया, इस बात का प्रमाण तो खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दे डाला। याद नहीं हो तो याद कीजिए बिरला सभागार का वो कार्यक्रम, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तब के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के सामने टीचर्स से पूछा था कि क्या ट्रांसफर में पैसे लिए जाते हैं। उन्होंने कहा था हाँ, और समझ जाइए कि किस दंश को झेलते हुए गोविंद सिंह डोटासरा हैं और उनको प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया। ये समझना पड़ेगा आलाकमान को कि कौन रक्षक है और कौन भक्षक है। अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा और समझाते हैं, थोड़ा और आगे ले जाते हैं। सचिन पायलट ने अपने कार्यकाल में जब वो प्रदेशाध्यक्ष थे सैकड़ों विरोध प्रदर्शन किए, लाखों की भीड़ लाए, सड़कें पटी पड़ी रहती थी, अंदर विधानसभा चलती थी, बाहर संघर्ष होता था और दिखता था
कि कोई विपक्ष है, विपक्ष में कांग्रेस है। 22 सीटों में भी कांग्रेस विधानसभा के अंदर बाहर, सड़कों पर, शहरों में, गांवों में नजर आती थी। विपक्ष का काम दिखता था, चाहे वसुंधरा राजे का काला कानून हो, चाहे दूसरी सारी चीजें हो, चाहे कानून को लेकर बहुत सारे उल्लंघन हो, चाहे क्राइम हो, सबको लेकर भरसक विरोध प्रदर्शन होता था। गांव गांव तक पहुंचते थे, जनता को भरोसा दिलाते थे। आज सिर्फ दिल्ली में लंच देते हैं डोटासरा साहब। ये बड़ा अंतर है पायलट और डोटासरा में। जबकि गोविंद सिंह डोटासरा क्या करते थे, नाती का बाड़ा जैसे बयान से कांग्रेस का स्तर गिराने का काम इन्होंने किया। सड़कों से पूरी तरह से लापता नजर आ रही है कांग्रेस को राजस्थान में मुद्दे ही नहीं मिल रहे। पेपर लीक, एसआई भर्ती, जोजरी नदी, ये सब दूसरे लोग कर रहे हैं और कांग्रेस राहुल गांधी के आंदोलनों को राजस्थान में इंपोर्ट कर रही है। वहां पे इक्का दुक्का बार दिख जाए तो दिख जाए डोटासरा साहब, नहीं तो ये एसी से बाहर नहीं निकलते। आप देखिए पायलट वर्सेस डोटासरा में अंतर। पायलट को काम के दम पर कार्यकर्ताओं ने उनको अपना मुरीद बनाया। जो कार्यकर्ता थे वो मुरीद बने सचिन पायलट के, और हतोत्साहित कार्यकर्ता मिले थे जब मात्र 22 सीटों पे कांग्रेस आ गई थी। उन हतोत्साहित कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया, सड़क सड़क संघर्ष किया और कांग्रेस को बहुत ऊंचाई पे ले गए। जबकि डोटासरा साहब ने क्या किया, वो आए, प्रदेशाध्यक्ष पद की गद्दी पे बैठे, कांग्रेस की टीम को सबसे कमजोर करने का काम किया। टिकट लेने के लिए लोग तक नहीं मिले। आप देखिए जिस उदयपुर सीट से गिरिजा व्यास थी, जिस उदयपुर सीट ने इतने बार के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया को दिया, उस उदयपुर सीट से कांग्रेस को गौरव वल्लभ को लाना पड़ा और वो भी उस चीज से तंग आकर बीजेपी ज्वाइन कर गए। ये काम किया गोविंद सिंह डोटासरा ने। ये कांग्रेस को कमजोर करने का, लाचार करने का काम किया, लेकिन आलाकमान को शायद ये भी नजर नहीं आया। पायलट वर्सेस डोटासरा को थोड़ा और समझाते हैं ताकि आलाकमान के बुद्धि के ताले खुले, याददाश्त थोड़ी सी अच्छी हो। सचिन पायलट ने राजस्थान ही में तो जिताए ही जिताए, राजस्थान के बाहर भी कई इलेक्शन जिताए, बिना प्रदेशाध्यक्ष रहे। लोकसभा चुनाव की हैट्रिक जो बीजेपी की होने वाली थी वो रोकी और पहली बार राजस्थान की लोकसभा में बढ़िया प्रदर्शन करवाया पिछले 10-15 सालों में। लेकिन डोटासरा ने क्या किया, लोकसभा में खुद के सीकर के इलाके से कांग्रेस को पूरी तरह से गायब किया। वहां पर सीपीआई का बंदा खड़ा किया। इससे शर्म की कोई बात हो सकती है क्या? जिस सीकर से डोटासरा आते हैं, प्रदेशाध्यक्ष आते हैं कांग्रेस के, वहां से कांग्रेस नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टी सीपीआई का बंदा खड़ा हो रहा है। बैठे बैठे पायलट के काम का क्रेडिट खाने का काम किया और कुछ नहीं किया गोविंद सिंह डोटासरा ने लोकसभा चुनाव में। लेकिन आलाकमान को शायद ये दिखा नहीं और फिर उपचुनाव में मुंह की खाई। तो ये सारी बातें अगर समझ में आई है, पता चली है, थोड़ी सी कैसेट रिवाइंड हुई है, तो समझना पड़ेगा आलाकमान को भी कि कांग्रेस कैसे बढ़ सकती है। एसआईआर एफआईआर आप बिहार में कर रहे हैं, अच्छी बात है, राजस्थान को भूल मत जाइए। राहुल गांधी जी, इस बात को समझने का कष्ट कीजिए। आप लोगों को यह विश्लेषण कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते तो भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालिए और आलाकमान को चेताना, झकझोरना चाहते हैं तो ये वीडियो उन तक भी पहुंचाइए। संवाद देख रहे हैं आप और ऐसे ही संवाद के साथ बने रहिए। देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचान
जाने आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।